T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो गई है। और क्या जरूरत थी भाई इस छप्पड़गंजू पाकिस्तान से ये शुरुआत करवाने की, ये वर्ल्ड कप की। भाई खुद तो पिलता ही पिलता, साथ में हमें भी ले डूबता। भाई हमारे भी घोड़े लग गए थे यहाँ पर। और खुद अगर इस छप्पड़गंजू पाकिस्तान की बात करूँ मैं, इन भिखारियों की, तो भाई साहब ये आज और एक नया रिकॉर्ड बनाने वाले थे, वो नीदरलैंड से पिलकर। और हो गया था भाई इनका काम। आखिरी के 12 बॉलों के अंदर इनको 32 रन चाहिए थे, 7-8 आउट हो गए थे। वो बॉलर इक्का दुक्का, वो शाहीन अफरीदी और वो 2 खड़े थे, वो चूसे हुए आम। और वो कहाँ तुक्के ताक्के से लपेट लपटा के, और वो कैच अगर ना छोड़ा होता वो नीदरलैंड ने, तो शायद ये पहले ही मैच अपना पिल गए होते। और भाई हकीकत में इनके साथ कुछ मजाक ही हो जाता, क्योंकि ये इसी लायक है यार। सूर्य कुमार यादव ने जब इनके बारे में कहा था ना, क्या हमारी और इनकी कोई राइवलरी नहीं होती है भाई, कोई टक्कर की टीम नहीं है, तो इनके यहाँ से कहा जाता है क्या, अरे इंडिया को तो डर लगता है तो पाकिस्तान से ही लगता है, ये है वो है वो है वो है। अबे कहाँ से आती हैं रे इतनी बातें इनको? सच सच बताना, ये पाकिस्तान ये इतनी बातें करता कहाँ से? इनका गुरु कौन है? मुझे उस गुरु से बात कराओ भाई साहब। ये नीदरलैंड एक नीदरलैंड ही थी, मुझे लगता है कि आज इनसे इस मुकाम से पिल गई या हार गई नीदरलैंड। एक तो वो लुल्लू पुल्लू सा कैच छोड़ दिया उसने, उस लपेटे का, और अगर ना छूटा होता तो शायद ही कोई ऐसी टीम थी कि इस मुकाम से अगर वहां तक मतलब जीत हार जाए। 32-33 रन नहीं बनते भाई, वो 7-8 विकेटें हो गई थी, और ये लपेटे बचे होते। कोई बैट्समैन जैसा बैट्समैन भी होता तो भी समझ में आता, उसके तो वो चूसे हुए आम जो शायद अफरीदी, उसके तो पल्ले नहीं पड़ रही थी बॉल, तो कहाँ से तुक्का तक्का लग गया और ये जिता गए भाई। दूसरी तरफ कौन कौन था भाई, एक बात बताओ, कौन कौन था जिसको लग रहा था कि आज ये डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का जवाब देगी भारत? किस किस को लग रहा था भाई? एक मेरी बात सुनो, अपने आप साइड हो जाओ, नहीं तो मैं साइड कर दूंगा आपको, ओले धीरे, इसीलिए कह रहा हूं। तो भाइयों सच्चाई तो यह है क्या, मुझे भी खुद ऐसा ही लग रहा था कि आज भाइयों ये 300-300 रख देंगे। और वानखेड़े जैसे स्टेडियम में मैच है भाइयों, वानखेड़े में तो पहले से भाइयों वो ग्लेन मैक्सवेल एक बार वो क्या इसको अकेला भाई मतलब 300 कुछ मार गया था, तो मतलब ऐसा होता है। तो भाई यहाँ पर तो कहानी ऐसी हो गई, क्या शुरुआत ऐसी हुई यूएसए ने धर लिया भाई, 17 पर 3 आउट है, 64 पर हम 5 हो गए थे। और उसके बाद में वो सूर्य कुमार यादव का वो एक कैच, अगर शायद वो कैच हो गया होता तो यूएसए ने हमें 100 से नीचे ही लपेट लिया था, ये भी हकीकत है भाइयों। और इससे बुरा दिन शायद ही हमारे लिए कोई होता। मैंने कहा क्या कहा था कि एक आध बुरा दिन टीम इंडिया का होगा, वो वाला शायद ये था। पहला ही जो मैच था हमारा, ये सबसे बुरा दिन था। लेकिन यहाँ से भी, और एक बात भी याद रखना, मैंने ये भी कहा था कि भाइयों हमारी टीम आज की ऐसी है कि इसमें से कोई भी एक बैट्समैन किसी दूसरी टीम के लिए काफ़ी है। यही हुआ भाइयों, सूर्य कुमार यादव अकेला अपने दम पर मैच को निकाल ले गया और 64-65 बन गए। फिर वहाँ से तो कोई उम्मीद थी भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि शायद ही फिर एक 10% या 10% चांस बचता है क्या वहाँ से यूएसए अगर कहीं जीत जाती। वैसे तो ये मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि उसकी औकात वही 30-35 40 तक अगर होता तो शायद लड़ने वाला मैच हो जाता। तो हमने वो पार कर दिया था। फिर दूसरी इनिंग में दिखा भी कि 30-32 उन्होंने बनाए और ये कुछ हो गया। लेकिन भाइयों एक बात याद रखना, भले ही यूएसए को मतलब ये तो पक्का था कि यूएसए लग बाई चांस जीत जाती तो बहुत बड़ी विक्ट्री हो जाती शायद उसके लिए, कि भाई भारत जैसी टीम को अगर इतना रोकना, क्योंकि हमारी भी हम भी अपनी टीम से जो कुछ अपेक्षा है ना वो बढ़ा चुके हैं। हमें भी लगता है कि यार आएंगे 250-300 ठोकेंगे और एक तरफा हरा के जाएंगे। कभी कभार ये ऐसे लड़ने वाली पारियां देखकर हमें भी थोड़ा दुख सा होता है, मानता हूँ। लेकिन यार एक बात तो यूएसए साफ कर गई है, अगला मैच इनका 10 तारीख को है पोर्कियो के साथ में। आप याद रखना भाइयों, ये यूएसए है पिछले वर्ल्ड कप में 2 बार इसको पोर्कियो को पेल चुकी है। अब 2 बार कैसे
पहले तो नेचुरल मैच जीता, टाई करा, वो इन्होंने जीता। फिर दूसरी बात, सुपर ओवर में भी इनको पोरकियों को पेला, इसीलिए मैं कहता हूँ कि 2 बार जीती है। और इस बार भी देख लेना आप, इन पोरकियों के पिलने के मुझे कुछ लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं इनके। भाइयों इनके साथ गेम हो जाता, मजा आ जाता भाइयों। ये नेदरलैंड वाला मैच की स्थिति भाई, ये नेदरलैंड ही थी जो इनसे हार गई, नहीं तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई दुनिया की ऐसी कोई टीम थी कि यहाँ से कोई मैच हार जाती। यही होता है भाइयों, हल्की टीमें बस यही है कि एक्सपीरियंस जो सीनियर खिलाड़ी या फिर एक्सपीरियंस जो खेलने का नहीं होता ना, उसके चलते ये ऐसे क्रुशल मौके पर भी मैच को गंवा देते हैं। और पाकिस्तान की भी जहां बात करूं ना भाइयों, तो देखो एक 98 पर 2 विकेट थी इनकी, जहां से पाकिस्तान कभी हार नहीं सकता था। 140-45 तो बनाने थे, कोई सोच भी नहीं सकता। जहां से हार नहीं सकता पाकिस्तान, वहां से पाकिस्तान घुटने टेक दिए। 112-13 पर 7 आउट हो गए। अब आप खुद सोच कर देखो, जब पूरा ये टीम लुढ़क गई तो एंड में अगर वो लपेटते नहीं तो ये तो गए थे। और लपेटा किसी के सामने भी नहीं चलते। शायद ये नेदरलैंड ही थी जो इनको ऐसा मौका छोड़ चुकी है। तो बस भाइयों आज का वीडियो यही था। लेकिन क्या ज़रूरत थी इन मतलब भिखारियों से ये रेबिन कटवाने की, इसकी शुरुआत करवाने की T20 वर्ल्ड कप की। अपने साथ साथ हमारे भी घोड़े लगवा दिए थे। कहना ये मैं चाह रहा हूँ आपसे, बाकी और कुछ नहीं है मेरा कहना। बाकी तो भाइयों आपने मैच देखा होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर करा करो भाइयों थोड़ी वीडियो। जय हिंद भाइयों।